उसको रिवाइज करिएगा। एक दो बार फिजिक्स को रिवाइज कर दिए और अच्छे से समझ में आ गया तो हमेशा से ये डाउनलोड हो जाता है। पकड़ लिया, कुंजी कर रही है लड़की से मैं गजब कॉन्फिडेंस होता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देगी तो कोई मतलब नहीं है। बाद में जो क्लास मतलब क्या है, आगे देखा जाए। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल F जो था वो डिपेंड करता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? G का आपसे मात्रक पूछ सकता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। एक ये हो सकता है G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इधर भाग हो जाएगा तो kg इंटू kg स्क्वायर, ये तो पहले ही बता दिए थे। दूसरा पूछ सकता है कि जो बल होता है वो द्रव्यमान के किस तरह डिपेंड करता है, तो सीधा जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। यदि द्रव्यमान को 12 गुना कर देंगे तो बल 12 गुना, 16 गुना करेंगे तो 16 गुना, यही ना हो सकता है। या तो फिर उस रिलेशन पूछता है आपका किससे, रेडियस नहीं है, ये दूरी है, ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, ये एक m1 है और ये एक m2 है, इन दोनों के बीच की ये क्या है, दूरी है r है ये r। देखिए ध्यान से, अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, दूरी, तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला तो एक तो घटेगा, दूसरा स्क्वायर में घटेगा। कैसे घटेगा? इस 4 गुना बढ़ाएंगे 16 गुना घटे, समझ में कि नहीं? क्या 15 गुना बढ़ाएंगे 225 गुना घटेगा, 7 गुना घटाएंगे 49 गुना बढ़े। तो बच्चों का चीज है, इतना तो पता ही चलता होगा आप लोग को। और ये तो मैथ में और अच्छा से आप पढ़े होंगे, मैथ के टीचर लोग और बताते होंगे ये सब चीज को। ये कूलर इतना हल्ला क्या कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो आगे देखा जाएगा। इसको कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहा है, इसको हटा देना यहाँ से, अभी रन दो। ऊपरिए पे चढ़ के हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। बबलू कुमार, आज नींद आ रहा है। अरे यार तुमको नींद आए या कुछ भी करे, हमको क्यों बता रहे हो? हा? नींद आ रहा है, सूझ जाओ। जितना पढ़ोगे उतने टेंशन होगा। नहीं समझ? देखो जो नहीं पढ़ता उसको कोई टेंशन नहीं, टेंशन है नहीं उसको। ग्रेविटेशन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? जी कैपिटल जी स्मॉल जी से, उसको क्या टेंशन है? कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये तो रिलेशन हो गया इसमें ये तो बच्चों का चीज था। कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम आपको रिलेशन बता दिए थे ना। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, m बाई आर। ये m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या, r पृथ्वी की त्रिज्या। बताइए अगर द्रव्यमान को 16 गुना करेंगे तो g 16 गुना बढ़ेगा। सारा झमेला किसमें था, r में। r और g में रिलेशन सीधा की उल्टा। यदि r का वैल्यू बढ़ाएंगे g का वैल्यू घट, 4 गुना बढ़ाएंगे 16 गुना घटे, लेकिन 4% बढ़ाएंगे 8% घटेगा। आपको बता दें प्रतिशत में जब होगा तो बस क्या करिएगा, 2 से गुणा। बता दें ये नियम 5% पर ही लागू होता है, उससे ज्यादा पे लागू नहीं होता। और फिजिक्स में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5% से कम ही रखकर पूछता है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी ना चेक करने वाला आपका। अगर उसको आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देना है कहाँ से पूछेगा? मैं उसमें तो पूरा एक बड़ा सा चैप्टर ही आपका परसेंटेज, रेशियो, परसेंटेज, एलिगेशन तो नहीं, रेशियो परसेंटेज चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये 2 चैप्टर आपके हर जगह यूज होते हैं, हर जगह कमोबेश यूज हो जाते हैं। चाहे वो आपका कहीं चल जाता है, सोचा उसमें रेशियो वगैरह का चैप्टर। ये यहाँ तक बता दिए, कोई दिक्कत था? अगर हम r की वैल्यू घटाएंगे तो g का वैल्यू, गर्ल्स लोग बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या 4% घटाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू 8% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे स्मॉल जी वह शक्ति है जिससे हमें खींचा जा रहा है, और कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट। जैसे पाई है वैसे कैपिटल जी, जैसे पाई वैल्यू क्या है
23/7 या 3.14, इसका वैल्यू है ना, इस पे दिमाग लगाते हैं लोग, सीधे रट जाइए। वैसे इसको क्या कर दिए, कोई दिमाग नहीं, 6.67 × 10⁻11, सीधे रट जाइए। ये मैथमेटिकल है इसलिए इसको यूनिट नहीं होगी। मैथमेटिक्स में यूनिट थोड़ी होता है किसी चीज का, बस वैल्यू निकल गया, काम खत्म। आगे देखते हैं हम लोग पृथ्वी के घूर्णन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन मतलब रोटेशन, रिवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। रिवोल्यूशन मतलब होता है किसी दूसरे चीज का चक्कर लगाना, और रोटेशन मतलब होता है खुद का चक्कर लगाना। जैसे शक्तिमान देखते हैं, शक्तिमान क्या करता था, रोटेशन करता था, अपने जगह पे क्या करता है, रोटेशन। लेकिन जब शादी ब्याह में फेरा लिया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर क्या लिया जाता है, कसम खाया जाता है। सुन देखे कि नहीं, कसम खाता है सब, वो क्या है, रिवोल्यूशन। लड़का सब कितना खुश है सब। बेरोजगार रहोगे तो दूसरे का देख देख जीवन बीत जाएगा, कैसे घूम रहा है इसे। आपका नौबत कब ना आने वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के घूर्णन को देखते हैं, जी के वैल्यू पे और भी देखते। त्रिज्या वाला बता दिए थे, ये बताओ कैपिटल जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल E/m r²। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, तो यहां से यहां वाला जो रेडियस है या ये व्यास है ये बड़ा है, लेकिन अगर वही ध्रुव को देखेंगे तो ऊपर की ओर थोड़ी सी चपटी है, तो ये वाला जो व्यास है यानी ये वाला जो डायमीटर है ये थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है, तो 44 किलोमीटर छोटा है। कितना छोटा है, 44 किलोमीटर छोटा है। तो इसका मतलब इस ये वाला जो रेडियस है ये वाला थोड़ा सा कम है, और ये वाला जो रेडियस है ये थोड़ा सा रेडियस ज्यादा है। रेडियस क्या है, ज्यादा है, ये रेडियस ज्यादा है, और ये वाला रेडियस कम है। रेडियस तो समझता ही होगा सब, त्रिज्या, वृत्त का आधा ये वाला त्रिज्या। तो ये वाली रेडियस यानी त्रिज्या ज्यादा है, और ये वाली रेडियस कम है, यानी इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव यानी पोल। ध्रुव को क्या कहते हैं, पोल। और ये हो गया इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया। ये बताइए अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, ध्रुव की ओर, तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, और जी का वैल्यू घटेगा तो आर का वैल्यू बढ़े, आर का वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू बढ़े। इसलिए क्या रॉकेट को ध्रुव से छोड़ा जाता है, समझा दिए थे कि नहीं, ये सब तो समझा ही दिए थे। विषुवत रेखा के पास से छोड़ा जाता है। घूर्णन गति का प्रभाव देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जी। बैठिए, हाँ ये वाला समझिए पहले। इनका कहना है, बैठ जाओ, पीछे डिस्टर्ब होता है, सवाल दूसरा खड़ा होगा, दूसरा पूछना होगा, दोबारा खड़ा हो जाना। इनका कहना है कि अगर हवा नहीं रहे तो लकड़ी और लोहा साथ गिरेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हवा रहने पर आगे पीछे गिर जाता है। तो रीजन ये होता है कि हवा का प्रेशर अगर गिरने वाली चीजों को हिला डुला सकता है तो हवा उसको मार के हटा देगा, लेकिन अगर हवा नहीं रहेगा तो आप कोई दो चीज को गिराएंगे एक साथ गिरेगा। जैसे इस पर हवा का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, इस कलम पर, और इस चाबी पर भी उतना नहीं पड़ेगा। ये दोनों गिराएंगे तो क्या होगा, एक साथ गिरेगा। ये ग्रेविटेशन के आगे का क्वेश्चन है। लेकिन हवा अगर इफेक्ट डाल देगी तो इसमें से हवा इसको उड़ाने की संभावना ज्यादा रखती है, तो ये क्या हो जाएगा, देर से गिरेगा, जैसे कागज वगैरह हो गया। तो हवा का प्रभाव नहीं रहना चाहिए, बाकी ग्रेविटेशन सबको सेम लगता है। और क्या क्वेश्चन था, तो वो आगे का क्वेश्चन है, अभी वही बताना है हमको। बैठिए, इनका क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो क्या होगा, हम लोग तैरने लगेंगे। वही क्वेश्चन आगे है, आपको समझा देते हैं। चलिए, अभी वो आगे पढ़ा ही रहे हैं, देखिए ध्यान से। रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के घूर्णन का। तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। इस घूर्णन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इससे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। घूर्णन को कहते हैं रोटेशन। क्या कहेंगे, रोटेशन। इसका पहला इफेक्ट पड़ता है दो जगह। पृथ्वी के शेप की वजह से दो अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। एक हो जाता है ध्रुव, जिसे कहते हैं पोल। ध्रुव, ध्रुव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी तेज घूमे या धीमा घूमे, जो जी का वैल्यू है, क्या चीज है, जी का वैल्यू है, क्या वो ध्रुव पर चेंज होगा, नहीं।
जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। ध्रुव पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 9.9 और विषुवत रेखा पर 9.7, तो लगभग दोनों का क्या कर लिया जाता है, सेम एवरेज ले लिया जाता है। तो घूर्णन का प्रभाव ध्यान से समझो बाबू, यदि पृथ्वी तेज घूमे या पृथ्वी धीमा घूमे, इसका ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहेगा पृथ्वी अपना घूर्णन धीरे कर देती है तो ध्रुव पे प्रभाव पड़ेगा, तेज कर देती है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुव पे जी का मान जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन प्रभाव जो पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, विषुवत को क्या कहते हैं, इक्वेटर पे प्रभाव पड़ता है, और इक्वेटर पर जी के मान पर प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव कैसा पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव। उल्टा प्रभाव कहने का सेंस है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाता है। यानी अगर विषुवत रेखा की बात करेंगे, वो ग्लोब लाओ जी, ग्लोब, विषुवत रेखा यानी बीचों बीच का एरिया, ये वाला, ये एरिया का, अगर यहाँ पृथ्वी धीमा घूमेगी, क्या होगी, धीमा घूमेगी, तो गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए एक स्पीड घटा तो जी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को ना कहेंगे उल्टा संबंध। यदि पृथ्वी धीमा घूमे या तेज घूमे, क्या जी के मान पर ध्रुवों पर जी के मान में कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये पृथ्वी है, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अगर यह पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तेज करने लगे या फिर धीमा करने लगे, क्या ध्रुवों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुवों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़े, इसके अलावा क्यों नहीं पड़ेगा, ये इंटर में जब फिजिक्स पढ़ना ना तब पढ़ना, आए हो जनरल कंपटीशन में, ठीक है, आईआईटी की जब तैयारी करियो या बीएससी के क्लास में या इंटर में, तब यहाँ खखोरने वाला हिसाब नहीं, a+b का होल स्क्वायर कैसे हो गया, ये वाला उम्र गंवा चुके। इंटर पढ़े थे तो उसमें नहीं पढ़ाया गया था, हाँ बस जहां पढ़ना था तो वहां तो तुम हथियार का शिकार हो गया, यहाँ आके दिमाग लगाओगे यहाँ पर। समझना, जो दोस्त आपको फिजिक्स जो पूछेगा वो 9 से पूछता है, मैट्रिक का, 11th का, 12th का, बीएससी फर्स्ट ईयर का, यानी आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुल 5 साल के सवाल पूछे जाएंगे एक साथ, और हम लोग को मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। तो 5 साल के सिलेबस को 4 महीने में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप खखोरेंगे तो कैसे होगा काम, नहीं समझे। तो ये पृथ्वी के घूर्णन पर ध्रुवों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और लेकिन विषुवत रेखा पर उल्टा, अगर धीमा घूमेगी तो जी का मान ज्यादा, धीमा घूमने लगेगा तो जी का मान ज्यादा, यानी हम लोग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगने लगेगा, और तेज घूमेगा तो कम। तो रू तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोनो प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी के घूर्णन तेज हो जाए जो जी पर, ध्रुवों पर जी का मान, पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो जाए तो ध्रुवों पर जी का मान कोई, तेज हो जाए तो ध्रुवों पर कोई। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन यदि धीमा हो जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का घूर्णन अगर तेज हो जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हमको खिंचाव कम लगेगा। पृथ्वी और जोर से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान और कम होगा, और जोर से घूमने लगे और कम हो जाएगा, और अगर 17 गुना घूमने लगे तो 0 हो जाएगा, हम सब हवा में तैरने लगेंगे, हम सब हवा में क्या हो जाएंगे, तैरने लगेंगे। इसलिए पृथ्वी को चाहिए कि धीमा ही घूमो भाई, थोड़ा ज्यादा रहेगा तो चलेगा, तैरने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो घूर्णन का प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ता है, हाँ, विषुवत रेखा पर। ध्रुव पर कोई प्रभाव पड़ता है, यदि पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो जाए तो ध्रुवों पर जी के मान पर प्रभाव, यदि पृथ्वी का घूर्णन तेज हो जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम, और 17 गुना तेज हो जाए तो कोई भी चीज क्या होने लगेगी, तैरने लगेगी, क्या होने लगेगी, तैरने लगेगी। समझ में आगे कि नहीं आएगा, कोई भी चीज तैरने। पृथ्वी अगर घूर्णन गति धीमी हो गई तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाए, जी का मान, अच्छा तेज घूमना तो बता दिए, धीमा घूमना ही बता दिए, और घूमना ही बंद कर दे तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में रुकी हुई है, किस लिए, ताकि वो घूर्णन कर रही है, और जैसे घूर्णन रोक देगी तो गिर जाएगी नीचे। समझ में क्या, हर पृथ्वी खत्म हो जाएगा।
हम लोग कहाँ जाएंगे, इसको तो छोड़िए, बहुत छोटा चीज हो गया। पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, खत्म, नष्ट हो जाएगी पूरी की पूरी पृथ्वी। हम लोग जो सरवाइव कर रहे हैं एकदम बेहतरीन ढंग से इस पर कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है? पृथ्वी का घूर्णन गति यदि 17 गुना बढ़ गया तो विषुवत रेखा पे जी का मान 0, कोई भी चीज क्या होने लगी, तैरने लगे, कोई भी चीज तैरने लगे, हवा में तैरने लगेगा। वहां पर 17 गुना हो जाएगा, आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वहां ऐसे नॉर्मल आइएगा, 2-3 बार ऐसे कूदिएगा, ऐसे जब मारिएगा तो आप कितना ऊपर जाएंगे ये डिपेंड करता है पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पर आराम से आ जाइएगा, ज्यादा जंप मार देंगे तो वो पार जाके बाजार समिति गिरेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक काल्पनिक चीज है। आदमी फिजिक्स के थियोरेटिकल पार्ट पर इसको बैठा के कल्पना करता है, रियलिटी में तो ऐसा है नहीं। यहाँ आगे बढ़ जाए, घूर्णन गति पे प्रभाव याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है रेलवे वाले में तो अक्सर पूछता है। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत है? घूर्णन गति याद हो गया? ध्रुवों पे कोई प्रभाव पड़ा? घूर्णन का प्रभाव कहां पड़ा, और यह प्रभाव सीधा या उल्टा? हाँ, उल्टा प्रभाव पड़ा। घूर्णन गति के घटने से ध्रुवों पर जी का मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, विषुवत रेखा पे बढ़ जाएगा। अब ये बात करते हैं कि हम लोग, आपके दिमाग में ये आता होगा कि हम लोग तो यहाँ रह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ससुर यहाँ रहता है, नीचवा देखो यहाँ रहता है, आप सोचेंगे गिर काहे नहीं जा रहा है? हाँ, तो पृथ्वी ऐसे रहे या ऐसे रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज रुकी हुई है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से रुकी। आप गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे, आप यहाँ भी रहिएगा ना ऊपर, तो फेंका जाइएगा कहाँ पे, अंतरिक्ष में। दो चीजें हमें रोक के रखी हुई है। यहाँ भी अगर आप खड़े हैं तो आसमान देखने के लिए कहाँ उठाएंगे, अपना गर्दन उठाएंगे, अपना गर्दन क्या करेंगे, उठाएंगे। और यहाँ पे भी रहेंगे तो अपना गर्दन ऊपरे उठाएंगे, क्योंकि मुड़िया नीचे रहेगा तो गर्दन उठाएंगे आप। हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं दो वजह से, एक हवाओं का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, जो हवा उसको दाब देता है, और दूसरा नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। कभी भी कोई चीज की, रियल चीज की वैल्यू निकालने आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसका पूरा रियल साइज पता हो। पृथ्वी इतना छोटा है, बहुत बड़ा है, ये बताइए अगर हम इसके ऊपर एक चींटी को टहलाएं, चींटी को, तो चींटी क्या इस पे बोल सकती है कि हम ऊपर वाले साइड में है कि नीचे वाले पे है? उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां पे हैं। पता चलेगा कि चींटी यहाँ है या यहाँ है, वो यहाँ चल लेगी कि नहीं चल लेगी, और यहाँ चल लेगी, क्योंकि चींटी को पता चल पाएगा। तो पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग को खुद नहीं पता है कि हम लोग कहां पर हैं। हम लोग तो खुद यहाँ पर है, हम लोग का मुड़िया इधर निकला हुआ है, ऐसे साइड में, इधर। समझ में आ गया? आपको ऑस्ट्रेलिया वालों की चिंता है, अपना देखिए ना, हम लोग का मुंडिया इधर निकला हुआ है ऐसे, और न तो उसी पे घूम भी रहे लोग ऐसे। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब से जन्म लिए वही आदत लग चुका है। हमको गिरने नहीं देता है कौन, गुरुत्वाकर्षण, और ऊपर से वायुमंडलीय दाब। लेकिन जब लड़का जन्म लेता है और वो ऐसे खड़ा रहता है ना इधर की ओर, उसको बताइए बैलेंस बना पाता है? गुरुत्वाकर्षण देता है, या तो इधर गिरता है या तो इधर गिर जाता है। लेकिन क्या पृथ्वी से बाहर चल जाएगा? लड़का वैसे मान के यहाँ खड़ा है, पृथ्वी से बाहर चल जाएगा? कौन रोका है? खत्म हो गया तो सब कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में। यहाँ पर तो हम लोग इतने छोटे हैं इस पृथ्वी के आगे कि खुद ही पता नहीं है कि हम लोग नीचे हैं कि ऊपर खड़ा है। तो आप ऑस्ट्रेलिया की चिंता क्या कीजिएगा, हम लोग खुद ऐसे चिपके हुए हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से क्या हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं। जी की वैल्यू से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एक आपको जी का वैल्यू यहां से पता होना चाहिए, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? तो न्यूज वाला का फोन करता है, फिर कुछ हुआ क्या? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। दूसरा जी का मान आप देख लिए किस पर, घूर्णन गति यानी ओमेगा पर। घूर्णन गति ओमेगा से नहीं दिखाएंगे जी, घूर्णन करेगा तो ओमेगा से। अब हाइट पर डिपेंड करता है जी की वैल्यू। अभी भी पता चल रहा है पृथ्वी पर हम नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे। आप नीचे गए कि नहीं आपको पता चल पाएगा? कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा है कि आप कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। और मैथ में आप पढ़े होंगे एक चैप्टर
लेकिन इंटर पढ़ा होगा सब मैथ अच्छा से, तब तो वहां पे कोई भी अगर कर्व है, बताइए अगर ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का हम कोई एक टुकड़ा ले तो वो गोल नहीं दिखेगा बल्कि वो सीधी रेखा दिखेगा। मैथ में पढ़ेगी नहीं, किसी भी सेक्शन कर्व के एक सेक्शन एरिया के लिए वो स्ट्रेट लाइन होता है। आपको सिद्ध करके दिखा दे, देखिए ये गोला है, पहले ये सिद्ध करना मुश्किल था, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं थे सब, तब ये गोला है। फिजिक्स कहता है या मैथ कि इसका कोई एक छोटा सा सेक्शन एरिया लीजिए, वो आपको सीधा दिखेगा। सेक्शन एरिया मतलब छोटा सा एरिया, हम पूरा मिटा देते हैं, इसका एक छोटा सा एरिया छोड़ देते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब कोई कह सकता था कि ये गोल था, नहीं कह सकता था। पृथ्वी के क्या हम इतने हिस्से पे थे कि इससे भी छोटे पे, पृथ्वी पे जिस पे खड़े थे वो इतना, जहां इतना में तो इंडिया बच जाएगा, इससे भी छोटे एरिया पे थे। अब जब इतना बड़ा एरिया कर्व नहीं पता चल पा रहा है, तो जिस एरिया पे हम खड़े हैं वो पृथ्वी का एक तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो घूमा है कि सीधा है पता ही नहीं चलेगा, पता चल पाएगा। तो कभी भी एक बड़ा एरिया लेते हैं तो उसका सीधा तिरछा आपको पता नहीं चल पाता है। अगला सवाल अगला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की ऊंचाई पर प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के सतह पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सतह पर। अगर हम सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और सतह से खोद कर अंदर जाएंगे, नीचे जाने का मतलब कहां से? खोदना पड़ेगा तभी तो नीचे जाएंगे। तो पृथ्वी को खोद के यदि अंदर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, अर्थात हवाई जहाज में भी जी का मान घटेगा, और सुरंग खोद के अंदर जाएंगे वहां भी जी का मान घटेगा, पनडुब्बी में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। यानी आपके लिए जी का मान, स्मॉल जी यानी जिस ग्रेविटी से हमें खींचा जा रहा है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे रहता है? सतह पर। ये बताइए, हमारा क्लासरूम 5 तल्ला पर चल रहा है, क्या हमारे ऊपर जी का मान मैक्सिमम लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है? थोड़ा सा कम लग रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू और कम होते जाएगा। यानी सारा का सारा झमेला पृथ्वी के पास में ही रहता है, सतह के पास रहता है। तो ये बताइए, अगर किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन ऊंचाई पर है कि या फिर पास में ही है? हाँ, क्यों पास में? जी का वैल्यू ज्यादा है। जी का वैल्यू क्या है? ज्यादा होता है, इस वजह से हमको ज्यादा टेंशन रहता है। हम दुनिया के कुछ आपको रॉकेट्स दिखाते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, जो इंडिया के हैं कुछ बाहर के हैं, ये रॉकेट्स को देखे जाते हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। जब इन्हें अंतरिक्ष में जाना है तो इनका सारी लड़ाई किससे हो रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से होती है। पृथ्वी के किससे होगी बाबू? गुरुत्वाकर्षण से। इन रॉकेट्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ ये होता है, ये इसका पेलोड होता है, ये फाटक की तरह होता है, खुल जाता है, इसी में सैटेलाइट रखे रहते हैं। 10, 20, 30 जितना सैटेलाइट रखना है इसी में रखना है, बाकी ये सब जल उल के खत्म होकर अंतरिक्ष में कचरा हो जाता है। मेन रॉकेट यही है, मेन रॉकेट ये बीच वाला, ठीक है। ये साइड में आप देखेंगे बूस्टर लगा है, इस साइड में भी बूस्टर लगा है, और इस बूस्टर के अलावा देखिएगा उस साइड में एक छोटा सा भी बूस्टर लगा है, दिखा? यहाँ भी दिखा साइड में एक्स्ट्रा इतना क्यों लगाया गया है? इसमें भी देखिएगा, ये दिख रहा है बूस्टर, स्पेसएक्स का है, ये बूस्टर दिख रहा है, जबकि रॉकेट यही है मेन, ये रॉकेट यही है। बूस्टर क्यों दिया जाता है? जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, अपने सतह से छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उस समय तक अपने सतह पर खड़ा रहता है। जब तक आप पृथ्वी के सतह पर हैं, पृथ्वी आपको मैक्सिमम पावर से खींच रही होती है, क्योंकि पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी के खींचने की क्षमता घटते जाती, खींचने की क्षमता घटते जाती। तो यह गुरुत्वाकर्षण जो है, ये मेन रॉकेट, इसके में इतनी क्षमता है मेन रॉकेट में कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। लेकिन जैसे स्टार्ट करेगा इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बूस्टर दिया गया, दिख रहा है ये एक्स्ट्रा बूस्टर और ये एक्स्ट्रा बूस्टर। जैसे अंतरिक्ष में जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, और अंतरिक्ष में सीधे ये अकेला जाता है। और इसमें भी कई पार्ट होते हैं, धीरे धीरे खुलते चला जाता है। इसलिए जो भी इंसान अपना अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ता है वो या तो रेगिस्तान से छोड़ता है,
या तो समुद्र के किनारे से, क्योंकि जो बूस्टर गिरेंगे वो कहाँ गिरेंगे, समुद्र में। और वहां एरिया वार्निंग दे देता है कि आज हम रॉकेट छोड़ने वाले हैं, रॉकेट इस रास्ते से जाएगा, उसके नीचे कोई जहाज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जहाज जा रहे हैं इसे मछली मारने, वहां पर 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, खोपड़िए पे गिर जाएगा, वहां पर मर जाएंगे। तो एरिया वार्निंग जारी कर दिया जाता है। तो पृथ्वी बताइए ये बूस्टर क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा है अरे भाई गुरुत्वाकर्षण क्या कम करेगा? गुरुत्वाकर्षण कभी कम हो सकता है? बूस्टर लगा के गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा है। पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, अर्थात सतह पर बूस्टर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है उसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आप समझ सब रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बस नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ये किस काम में आता है? ग्रेविटी कम करने के लिए। तू क्या कह रही है सब? हाँ, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सबको पता नहीं क्या कर रही है, टीवी देखने के लिए कर रही है। कुछ जवाब दे देती है सब। बूस्टर समझ में आ गया? अगर रॉकेट का डायरेक्शन बदल गया तो क्या होगा, गायब हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तुम्हारे जैसे गधे लोग यहाँ नहीं बैठते। हाँ, देखो वो सीबीएसई वाला एकदम सटीक जवाब दिया, एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए। किस लिए देता है एक्स्ट्रा पावर? क्योंकि सतह पे रहेगा तो एक्स्ट्रा चाहिए, और जैसे दूर चला जाएगा एक्स्ट्रा की जरूरत है नहीं है। हम लोग पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, या जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे, ग्राउंड फ्लोर उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, हम लोग पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण नहीं, लेकिन बहुत कम का अंतर हम लोग पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग कितना हाइट पे ही है। पृथ्वी के तुलना में देखेंगे तो हमारी हाइट हाई कितना है बताए? हवाई जहाज में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा कम? बहुत कम लगता है हवाई जहाज में गुरुत्वाकर्षण, कम में लगता है, क्योंकि हवाई जहाज में कहाँ है ऊपर। अब गुरुत्वाकर्षण से हमारा पूरा शरीर खिंचाया हुआ था, आंख अंदर की ओर, सारा लीवर गुर्दा ये सब चीज खिंचा हुआ था, कौन, पृथ्वी। और जहाज पे बैठे तो छोड़ दिया, बस वो बाहरवा निकलने लगता है तो दर्द करने लगता है आंखिया, देखिएगा ना, आंख दर्द करने लगता है। जहाज में बैठेंगे ना तो जिसको ज्यादा आदत नहीं होता है उसको अजीब अजीब सा होने लगता है। कई को तो सोचा उल्टी उल्टी करके पूल किचाइन कर देता है। देखिएगा अक्सर एक बस में बैठ जाएगा सब, और सीट में से मुंह निकालेगा, मार तो 3 लीटर मार देगा उधर। वो कुछ लोग को दिक्कत होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ दवा रखने चाहिए वोमिटिंग के लिए। वोमिटिंग के लिए दवा आती है, वंडम एक बहुत अच्छी दवा है। वंडम वोमिटिंग के लिए छोटा सा टेबलेट आता है, एक एक हाँ हाँ वो भी आता है, जैसे थोड़ा वंडम टेबलेट होता है, जल्दी किसी को रिएक्शन वगैरह सा नहीं करता, 1 रुपए का आता है, 1 रुपए का, खा लीजिए वोमिटिंग नहीं होगा। तो जिनको वोमिटिंग आती है यार वो अपने साथ लेके रखा करो उसको, पूरा पब्लिक प्लेस की चाहिए कर देता है। हम एक बार झुलवा झूले तो आकाश तारा वाला, उसमें एक तो उल्टी कर दी थी महिला, पूरा झुलवा की चाइन हो गया था। हम लोग पे इधर यहाँ हम की कौन ची गिरता है, यहाँ उठा के देखते तो जलेबी उल्टी कर ले, हम कहे काय लिए खा के हमारा पूरा चौपट करके रख दिया। अब किसी को जलेबी चाट फोचका जिसके भाग में जो गया हम सोचे कि पकड़ के वापस दे देगी, आपका जलेबी है। आगे देखते हैं, बूस्टर का काम समझ में आ गया? ये सिद्ध करता है। अच्छा ये बताइए, अगर बूस्टर नहीं देंगे तो ये उड़ पाएगा? तो उड़ का नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा, हैवी इंजन लगाना पड़ेगा। अभी एक रॉकेट है उसका, स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, वो सिंगल बूस्टर, उसमें बूस्टर ही नहीं है, ऐसे ही उड़ जाता है। देखिए ये रहा स्पेस एक्स का फाल्कन, दुनिया का सबसे तगड़ा रॉकेट कौन सा है? फाल्कन रॉकेट है। इस ससुरा भी एक से एक खचरा होता है, सब डाउनलोड नहीं करने दे रहा है, कर ना देखो तुम। ये हो जाएगा, दिमाग लगाता है सब ना, उसको लगता है कि वही होशियार है। देखो आया ही नहीं, कचरा
ये था। इसका दादा कटेगा यहाँ पे, स्नैपिंग टूल से काट देंगे इनको। अब आ गया कि नहीं आ गया? डाउनलोड नहीं करने दोगे, काट के रख लेंगे तुमको। हमसे होशियारी करेगा। कह रहा था डाउनलोड नहीं करने देंगे, हम डाउनलोड किए हैं, इतना दूर फोटो हुए काट के रख लिए हैं। अब आएगा। आ गया कि नहीं आ गया जी? कहाँ गया? इसमें था कहीं। कहाँ चला गया जी? और कहाँ चल गया? यहाँ पे आ गया, पकड़ा गया यहाँ पे, देख रहे हैं। लेकिन काटे हैं तो ये सब दिख रहा है। हा? कुछ कुछ होशियारी लगाता है सब कि हम अपना फाइल डाउनलोड ना होने देंगे। यहाँ देखो, ये फाल्कन है ना, इसमें एक भी बूस्टर वूस्टर है तो इसमें ज्यादा पैसा लगा होगा, एक ही बार अकेले उड़ा दिया उसको। बाकी सब में देखिए बूस्टर लगे, ऐसे भी नहीं लगे। इसमें बूस्टर है, ये भी स्पेस एक्स का ही है। ये फाल्कन से भी तगड़ा है, ये इसका नाम है फाल्कन है भी। तो इनमें इसमें समझ में आ गया इलन मस्क को। इलन मस्क जो है उनको समझ में आ गया कि ना बूस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो फाल्कन में बूस्टर है नहीं, लेकिन फाल्कन का बाप है फाल्कन है भी, उसमें देखिए 3-3 को बूस्टर है। सोच रहा है बूस्टर हम लोग के रॉकेट के बराबर है। नहीं समझ में आया? दूर गधा कहीं कहीं इंडिया का ही देखो, यहाँ पर एकरा जितना बड़का टोटल रॉकेट है ना, उतना तो इसका बूस्टर है। ओकरा से बड़ इसका क्या है? बूस्टर। और काय को बूस्टर है? 2-2 तो बूस्टर है, 3 को बूस्टर कर रहा था। एकरो तो बूस्टर ही गिन रहा है रे। सबसे छाटल हमारे पास आता है 3 को बूस्टर है। बूस्टर देखो बहुत जरूरी होता है बूस्टर। यहाँ पे देखिए ये अंतरिक्ष में जाता है, तो इसमें तो और खतरनाक है। एक ये बूस्टर है, एक ये बूस्टर है, और ये पीला वाला देख रहे हैं ना, इसमें ईंधन भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है। अब एक इतना बड़का टंकी तो है नहीं, तो जॉर्जिया से बढ़ क्या है टंकी है। सोयूज है, स्पेस अंतरिक्ष में ले जाता है। तो उतना टंकी लेके कहाँ जाएंगे? उतना दूर ले जाएंगे, फ्यूल कहाँ रखेंगे? तो जहाज इतना छोटा और टंकी है इतना बड़ा। ये दोनों क्या है? सब बूस्टर है सब। पृथ्वी के सतह पर जी का वैल्यू क्या रहता है? ज्यादा। ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? गहराई पर पृथ्वी को छोड़ के ऊंचाई जाने पे जी का वैल्यू, सुरंग में जाने से घटेगा, प्रभाव पड़ेगा। यहां तक पीडीएफ दे दिए थे। चलो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे अगला। तो पीडीएफ मिल गया तो टेंशन नहीं है। बोलो बाबू, बोलो तेज बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ देखो, यहाँ पे बता रहे हैं वही फॉर्मूला पे निकालना है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बताइए, ये पृथ्वी की त्रिज्या यही वैल्यू ना आर है। यहाँ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। खोद के अंतर चल जाएंगे तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? आप पृथ्वी को छोड़ के सोचो से ऊपर चल जाए इतना हाइट पर, हम हाइट का पता नहीं है तो एच लिख देते हैं। आपका जितना मन उतना हाइट पे जाइए। किसी का मन 1 किलोमीटर जाने का, तुम 1 किलोमीटर जाओ। किसी का मन है कभी ना लौट के आने का, तारों की दुनिया में, तो लेके जाओ, चले कहाँ पे? तारों के शहर में। लड़की लोग समझ जाना, लोग फुसला रहा है वो, क्या पता फाल्कन हैवी पे बैठा के छोड़ आएगा। अकेले हुई जा रही है, तारों की दुनिया में छोड़ के चल गए। यहाँ पे लड़कों पर कभी भरोसा नहीं, समझ में आया कि नहीं? इन सब का वैल्यू जी की तरह बदलते रहता है। नहीं समझ आया? कभी नहीं। भड़का कौन ची रहे हैं? सही बता रहे हैं। लड़का लोग ईमानदारी से बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग तो कैपिटल जी हाई नहीं है। तुम गधा कहेगा तो मिल कौन रहा है कि तो लड़का क्या होता है? स्मॉल जी वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। हर साल इसका वैल्यू बदल जाता है। इस चुट्टा को इतना खचरा होता है सब। इसको मैट्रिक में कोई और पसंद, इंटर में कोई और,
ग्रेजुएशन में कोई और नहीं समझ में और ओकरे बादो एक सपना कोई और इसलिए इस पर कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। आगे देखते हम लोग। तो यानी जी का इधर देख गधा कहीं का गिन रहा है तुम बैठ के कब कब बदला है। कौन मोटा वाला? तुम तो एक्सेल है रे भाई, अकेले तुम्हें बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये जी की वैल्यू आर की वैल्यू है, लेकिन हम इससे अगर हाइट पे जाएं, कितना हाइट पे जाएंगे क्या मतलब है, हम एच लिख देते हैं, एच हाइट पे जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या जी का वैल्यू यहाँ वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? हाँ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जी डैश लिख देते हैं, डैश का मतलब चेंज हुआ वैल्यू। जी डैश इज इक्वल टू क्या? जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर, आर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको लगाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। बाहरी दुनिया में कोई और भी रहता है, जाके देख के आओ। अभी रिसर्च चल रहा है, एलियन वगैरह रहते हैं सब की नहीं रहते हैं सब बाहरी दुनिया में। आगे देखते हैं। इसमें बताइए ऊंचाई पर जाने पर जी वही रहता है या चेंज हो जाता है? तो जी डैश लिख सकते हैं या जी न्यू लिखिए या जी हाइट लिखिए। उससे अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला इसे पूछ दीजिए, जी डैश जी एम बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां आर किसकी त्रिज्या है? पृथ्वी की। किताब में देखिएगा तो आर की जगह आर ई लिखता है। अरे भाई रेडियस ऑफ अर्थ ऐसा सोच के लिखेगा आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। मास नहीं लिखेगा, मास ऑफ अर्थ। वो इसलिए लिखता है कि लड़के को अच्छा से समझ में आए, जबकि इसके लिखने से और दिक्कत हो जाता है नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो अलग अलग भांति भांति प्रकार के लड़के हैं। महिलाओं में कई तो होम साइंस लिए, ओकरा दिखा दीजिए आर ई राइस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि नहीं? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक यदि हम पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई पर चले जाएं, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उतने ऊंचा हम पृथ्वी से और ऊपर चल जाएं, तो बताइए जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतनी ही वैल्यू किसका हो जाए? एच। यानी ऊंचाई कितना ले जा रहा है? पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर। तो बताइए जी का वैल्यू क्या होगा? सिंपल समझिए, जी डैश बराबर ये वाले फार्मूला पे न लगेगा। अगर पृथ्वी पर खड़े हैं तो ये वाला फार्मूला, खड़े हैं तो ये वाला फार्मूला, हाइट पे चले गए हैं तो उसमें हाइट जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? हाइट जोड़ दीजिए, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश बराबर जी एम आर प्लस एच का होल, यही ना होगा? इस फॉर्मूला के जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर। कितनी हाइट पे गया है? आर के बराबर, आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब जी एम बाई आर प्लस आर, टू आर, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। तो जी डैश बराबर जी एम बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 4। नीचे यही ना हो जाएगा? नहीं होगा जी? ये कैसे हुआ समझ में आया? आगे बढ़े। ये बताओ बाबू, ध्यान से अगर देखोगे, जी एम बाई आर स्क्वायर जो है ये तो वही चीज है जो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी के सतह वाला गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं है? तो इतना बड़का लिखने के जगह हम स्मॉल जी ना लिख दें, अब बटा में एच रहे, आर 4 रहेगा। तो जी डैश मतलब बदला हुआ जी बराबर, ये है पृथ्वी के सतह वाला जी, अब बटा में 4, बटा में 4। यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है, यदि इतनी ही ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं तो वहां बदला हुआ जी पृथ्वी के सतह वाले जी का 1/4 यानी 25% रह जाता है। घट गया कि नहीं घट गया? कितना सिंपल है? नहीं सिंपल है? एक क्वेश्चन निकालिए आप लोग। ऑल स्टूडेंट बोलो केमिस्ट्री बैच स्टार्ट करने के लिए भाइयों। फिजिक्स समझ में आ गया? केमिस्ट्री तो सिंपल है, फिजिक्स भी सिंपल है। केमिस्ट्री शुरू कर देंगे बाबू। अरे हम बढ़ाने के लिए तो बैठे हैं। मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है।
पढ़ने आए हो बबुआ, पढ़ यहाँ पर। एगो तुम लोग उसके लिए टेंशन लेता है जो दुनिया में बहुत ज्यादा है। नहीं समझा? टेंशन किस चीज का होता है? जैसे पृथ्वी के बर्बाद होने से बचाइए, अकेले है ये है, चंद्रमा बचाइए, ये सब तुम लोग करोड़ में है, करोड़ में। नहीं समझे? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा सब। यदि पृथ्वी के त्रिज्या के दोगुनी ऊंचाई पर जाएं, यदि पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर जाएं, यदि पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर जाएं, तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मॉल जी बोल रहे हैं कि कैपिटल जी? अभी भी कोई गधा को कैपिटल जी में दिक्कत है? वो तो वैल्यू है, जैसे पाई का वैल्यू है वैसे कैपिटल जी से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुनी ऊंचाई पर जाएं, 2 गुनी ऊंचाई पर जाएं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो गधो, G/8 कैसे ला रहा है रे, अजब आदमी है। 2 गुनी ऊंचाई करोगे तो R + 2R न हो जाएगा, तो 3R होगा वहां पर। 3R का स्क्वायर करोगे नीचे में 9 बचेगा ना, 1/9 होगा। हाँ सही है, G' = G/9। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। हाँ लगभग सबका सही है। G/9, G' = G/9 ना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बनाते हैं लोग। कितना आ गया सबका? जितने लोग का G/9 आया है उन लोग का सही है। देखिए भाई, जितने लोग का नहीं बना अब इधर देखिए। देखो बाबू यहाँ पर क्या बदला हुआ G' = होता है Gm/r + h², h का होल स्क्वायर। बदला हुआ G' = Gm/r, तो r है कितनी हाइट पर गया है, जितनी त्रिज्या है उसका 2 गुना। तो r के जगह त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ क्या लिखेंगे? 2r, और सबका होल स्क्वायर है ये यहाँ पर। तो G' = हो गया Gm/2r + 1r। 2 गो इतना और ये गो इतना मिलके 3 गो इतना नहीं हो गया? 2 गो इतना प्लस 1 गो इतना मिलके 3 गो इतना, कितना? 2r, इसका होल स्क्वायर। यही हो गया यहाँ पर। अब इसका देखिए G' = यहाँ पे भी यही लिखते हैं, नहीं तो लिखवा यहाँ से यहाँ देखेगा बदल गया तो का दिमाग काम नहीं करेगा। पहले यहाँ भी वही लिख दिए। देखो बकलो लोग यहाँ पे भी यही लिखे, नहीं तो यहाँ स्क्वायर करके लिख देगा तो 3 9। What is this? बताइए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू r का स्क्वायर करेंगे r²। अब कहेगा सब कि सर इधरिया इसको काहे फेंके? अरे गुड़ा इधर से करो चाहे उधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए किए कि एक जगह अस्थिर आ जाएगा तो एक निपटा देंगे एक के जगह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं निपटा देंगे तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? जी, क्योंकि स्मॉल जी होता है ये कैपिटल Gm/r²। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी। तो Gm/r² की जगह क्या लिख सकते हैं? G' = क्या लिख सकते हैं? G r/9। ये भी वही होता है, बतिया बराबर है। G/9 लिखो या कुछ भी लिखो, आगे बढ़ जाए। यहां तक निकाल सकते हैं ना? अलग अलग जगहों पे निकाल सकते हैं। जी जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होती है। कितनी? 6400 किलोमीटर। जब आपको त्रिज्या देगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पृथ्वी की त्रिज्या का वैल्यू ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या इतना मान लिया जाता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन देता है ना तो वो इसी सेंस में देता है कि पृथ्वी के त्रिज्या की ऊंचाई पर जाते हैं 2
2 गुना ऊंचाई पर, 3 गुना ऊंचाई पर, इसी सेंस में आपको क्वेश्चन देता है। क्योंकि फिजिक्स में ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपको ये वाला फॉर्मूला आता है या नहीं आता। वो आपका कैलकुलेशन थोड़ी ना चेक करना चाह रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पृथ्वी के अंदर गहराई पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझेंगे लोग। पृथ्वी पे क्या चीज है, गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उपग्रह का कक्षीय चाल, पलायन वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर नियम, और उसका लिफ्ट आ जाएगा। लिफ्ट, द्रव्यमान भार में अंतर, एसएचएम, ये बहुत बड़का चैप्टर है ससुरा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा है। इसको आई डोंट अंडरस्टैंड बैक करके देखिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया? आप अगर दिल दिमाग से यहाँ हैं तो समझ में आएगा, और अगर इतना भी नहीं समझ पे आ रहा है आप लोग को लिए तो बहुत दिक्कत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताने के बाद भी अगर आपका क्लास नहीं छूटा है और उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर आगे भी आपको दिक्कत होगा 110%, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला पे बता रहे हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ बैल होगा, सब कहेगा सर हाई फॉर्मूला आया कहां से? अरे तुमको क्या जरूरत है इसका फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाने के लिए बैठा आदमी यहाँ पे। इंटर में जब 2 साल टाइम मिला था फिजिक्स पढ़ने के लिए तो नहीं समझ आया। एगो लड़का जीद पे पकड़ लिया कि ना हमको सिद्ध करके बतेबे कीजिए, हम तोरा हम एगो सेकंड बैच में भेजेंगे, वहां फिजिक्स 2 साल में खत्म होगा, हर एक फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे। समझा? अब आगे का क्लास कल समझेगा, ठीक है।